हाय एवरीवन, मैं हूँ शेजल और आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विथ वीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन जो कि थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ वे भी आसान हो जाएंगे। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ आसान से प्रपोजिशंस पढ़ लिए हैं। इस बार हम पढ़ेंगे सबसे पहले अप का मतलब होता है ऊपर। अब यहाँ पे हमें सेंस याद रखना होगा कि किस सेंस में किस प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं कि वो ऊपर जा रहा है, ऊपर खड़ा है, ठीक है, तब हम अप का यूज़ करेंगे। किसी नॉन लिविंग थिंग की जब हम बात करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के प्लेसमेंट की बात करते हैं कि वो कहाँ रखा है, नहीं रखा है, उस समय हम अप का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं छत पे खड़ी हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेरेस। रीना ऊपर जा रही है, रीना इज़ गोइंग अप, या अप स्टेयर्स भी बोल सकते क्योंकि ऊपर जा रही है, यानी अप स्टेयर्स, या अप भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अप के ही जैसे प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। अबव, अबव किसी ऑब्जेक्ट को होगा। अब यहाँ पे कुछ सिचुएशंस होती है, जैसे कोई लिस्ट है, कुछ लिस्ट में कुछ आइटम्स हैं, आप किसी एक आइटम को एड्रेस करते हुए बोलते हो कि वो चीज़ उस चीज़ के ऊपर है। मतलब जैसे लिखा है मैंने फ्रूट्स के नाम एक लिस्ट में, एप्पल, मैंगो, बनाना। तो अगर मुझे बोलना है कि मैंगो बनाना के ऊपर लिखा है, तो मैं कैसे बोलूँगी? मैंगो इज़ रिटन अबव बनाना। मैं अप नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, जब आप पानी वगैरह भरते हो, कुछ चीज़ होती है कि आपको इसी मार्क तक करना है, जैसे कि रेड मार्क के ऊपर तक आपको पानी भरना है बकेट में। तो जैसे आप बोलते हो, बकेट में रेड मार्क के ऊपर तक पानी भरा है। वाटर इज़ फिल्ड अबाउ द रेड मार्क इन द बकेट। बकेट में रेड मार्क के ऊपर तक पानी भरा है। अब नेक्स्ट, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं या उड़ते हैं। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। अब कैसे बोलेंगे? बर्ड्स फ्लाई अबव इन द स्काई। अप इन द स्काई भी बोल सकते हो, अबव इन द स्काई भी बोल सकते हो। अबव थोड़ा एक्यूरेट लगेगा अप से ज़्यादा, ठीक है। अब मैंने बोला किताब टेबल पर रखी है, तो मैं ऐसा थोड़ी बोल सकती हूँ कि बुक इज़ केप्ट अप द टेबल। नहीं, बुक इज़ केप्ट अबाव द टेबल, टेबल के ऊपर रखी है, ठीक है। अब वैसे ही हम ऑन को देख लेते हैं। ऑन और एट, एट दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो देखो, ऑन और एट का सेंस होता है पर या पे हिंदी में। अब सोचना है, जब हम बात करते कि मैं घर पे हूँ, तो ना तो मैं घर के ऊपर हूँ, ठीक है, मतलब मैं घर पे हूँ का मतलब, या मैं घर पर हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि मैं घर के अंदर हूँ। अब मैं इन नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने हिंदी में बोला है पर या पे, ठीक है। तो मैं बोलूँगी एट, जहाँ पे मैं इन नहीं बोल रही हूँ लेकिन उसका सेंस निकलता है मी में, ठीक है। और जब मैं इन नहीं बोल सकती, उसका मतलब मैं हिंदी में पर या पे बोल रही हूँ। और जब हम सेंटेंस को तोड़ के इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, तो उसका मीनिंग होता है मैं, अंदर, ठीक है। तो उस समय हम एट का यूज़ करते हैं। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं विद्यालय में हूँ, मैं डैम पे हूँ। हम बोलते हैं ना, मैं नदी के किनारे हूँ, या नदी के बोलते हैं हम। नदी पे या नदी पर नहीं बोल सकते। नदी पर हूँ या नदी के किनारे हूँ। के का भी मतलब वही है, उस जगह पे हो, ना तो ऊपर हो ना अंदर हो, मतलब हो उधर आसपास कहीं पे, ऊपर या अंदर नहीं हो। उस सेंस में भी हम एट बोलेंगे। आई एम एट द बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। अब ऑन कब बोलेंगे? जैसे मैंने बोला, अभाव के बदले आप ऑन लगा सकते हो। बंदर पेड़ पर बैठा है, जब मैं ऊपर नहीं बोल के पर बोल रही हूँ, ठीक है। कभी कभी अगर मैंने ऊपर बोला है तो अबाव भी चल जाएगा, ऑन भी चल जाएगा। लेकिन अगर मैं पर इस वर्ड को यूज़ करती हूँ ऊपर के लिए, ऊपर के सेंस में, तब मैं ऑन बोलूँगी। जैसे मैंने बोला, बंदर पेड़ पर बैठा है,
मैं बोलूँगी मंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री। किताब शेल्फ पर रखी है, बुक इज केप्ट ऑन द शेल्फ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बीनीथ और अंडरनीथ, बिलो और अंडर की। बिलो और अंडर का मतलब सेम ही है। यहाँ पे आपको सोचना होगा सेंटेंस बनाते टाइम कि कौन सा वर्ड सही लग रहा है, मीनिंग सेम ही होगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया है, पर्सन इज स्लीपिंग बिलो अ ट्री या अंडर अ ट्री। जनरली हम पेड़ के नीचे जब बोलते हैं तो अंडर बोलते हैं, वो सूट करता है, लेकिन बिलो गलत नहीं है। वैसे ही किताब टेबल के नीचे है। अगर मैंने बोला किताब टेबल के नीचे है, बुक इज बिलो द टेबल या अंडर द टेबल। अब हम समझते बीनीथ और अंडरनीथ को। अब देखो, जब हम बिलो और अंडर बोलते हैं ना, तो जो आपका जिस किसी भी चीज़ के नीचे, जैसे टेबल के नीचे, पेड़ के नीचे, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब एक बुक और एक टेबल का एग्जांपल लेते हैं। जब मैं बोलती हूँ किताब टेबल के नीचे, इसका मतलब ये नहीं है कि टेबल का जो निचला हिस्सा है और किताब का जो ऊपरी हिस्सा है वो एक दूसरे को टच करके, छू कर है, नहीं। दोनों में थोड़ा सा गैप होगा, तब हम बिलो और अंडर, लेकिन एक दूसरे को एकदम स्टिक करके हैं। जैसे अगर मैंने बोला किताब तकिए के नीचे है, तो ऐसे तकिया हवा में तो होगा नहीं, तकिया ऐसे नीचे रखा होगा, उसी के नीचे बुक होगी। ठीक है, वो एक दूसरे को छूकर है, मतलब तकिए का निचली हिस्सा और बुक का ऊपरी हिस्सा एक दूसरे को छूकर है। उस केस में मैं बोलूँगी बीनीथ या अंडरनीथ। बुक इज़ बीनीथ द पिलो या बुक इज़ अंडरनीथ द पिलो। वैसे ही पेंसिल किताब के नीचे है, पेंसिल इज़ बीनीथ द बुक या पेंसिल इज़ अंडरनीथ द बुक। तो आइए इनको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, जो भी आज प्रीपोजिशंस हमने पढ़े। सबसे पहले अप और अप पढ़ा हमने। एक और पढ़ लेते रिवाइज करने से पहले, डाउन। तो जैसे हमने अप पढ़ा था, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है डाउन। इंसान की, व्यक्ति की नीचे आने वाली चीज़ को हम डाउन बोलते हैं। मतलब मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स द बिल्डिंग। कोई भी डाउन द बिल्डिंग नहीं बोलेगा, गलत हो जाएगा, डाउन स्टेयर्स बोलना है। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स द बिल्डिंग। मैं नीचे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग डाउन, कि यहाँ पे स्टेयर्स बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला है अप। अप यानी ऊपर, किसी व्यक्ति को लेके बात होती है, यानी मैं ऊपर खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग अप। डाउन, डाउन यानी नीचे, वही सेंटेंस ले लेते हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग डाउन। अबाव के लिए मैंने क्या बताया था, किसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो और ये एनिमल के लिए भी होगी। जैसे मैंने बोला बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है, सो बिल्ली को हम क्या बोलेंगे, कैट। कैट इज़ सिटिंग अबव द टेबल। अब द टेबल नहीं बोल सकते, ऑन या अबव बोलेंगे। ठीक है, और ऑन का यूज़ कैसा था, पक्षी पेड़ पर बैठा है, बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री। फिर एट का मतलब मैंने बताया था अंदर, या फिर उस सेंस में जहाँ पे ना तो अंदर है ना तो ऊपर है। जब हम के, पे या पर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं नदी के किनारे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ऑन एट द रिवर बैंक या एट द बैंक ऑफ रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन के ऊपर, जो कि है अब बिलो या अंडर, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बच्चा टेबल के नीचे छिपा है, चाइल्ड इज़ हिडन बिलो द टेबल या अंडर द टेबल। फिर नेक्स्ट हमने बीनीथ और अंडरनीथ पढ़ा था, जिसमें एक ऑब्जेक्ट का ऊपरी हिस्सा और दूसरे ऑब्जेक्ट का निचली हिस्सा एक दूसरे को छूकर होंगे, जिसका एग्जाम्पल है पेन पेपर के नीचे रखी है, पेन इज़ केप्ट बीनीथ या अंडरनीथ द पेपर।
तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।